प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सरकारी नौकरी के योग, कुंडली में सरकारी नौकरी के योग कैसे बनते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले समय में जब पढ़े लिखे लोग कम होते थे तो सरकारी नौकरी के लिए उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते थे। लेकिन आज के समय में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि सरकारी नौकरी मिलना दुर्लभ सा हो गया है। परंतु अगर कुछ क्लासिकल बुकों में दिए हुए योगों के बारे में चर्चा की जाए तो कुंडली में अगर आपकी सरकारी नौकरी के ही योग है तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आइए जानते हैं कुंडली में सरकारी नौकरी के योग कैसे बनते हैं। आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, सबसे पहले हमें सरकारी नौकरी के लिए जो मुख्य ग्रह होते हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। नौकरी का कारक ग्रह शनि होता है। आपकी कुंडली में अगर शनि मजबूत है तो आपको जॉब अवश्य मिलेगी। लेकिन अगर सरकारी नौकरी की बात की जाए तो आपकी कुंडली में शनि की मजबूती के साथ साथ ग्रहों के राजा सूर्य का बली होना अति आवश्यक है। सूर्य ग्रह सरकारी नौकरी के अधिपति है, सरकारी नौकरी के कारक है। वहीं सूर्य के साथ साथ जो दूसरे मुख्य ग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा भी अगर आपकी कुंडली में मजबूत हो तो ये भी सरकारी नौकरी में पद दिलाने में सक्षम है। वहीं चंद्रमा के अलावा बृहस्पति ग्रह भी सरकारी नौकरी में पद दिलाने में सक्षम होता है। आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो ये आवश्यक नहीं है, परंतु मुख्य रूप से जो अग्नि तत्वों की राशियां अगर आपकी लगन पर है, अग्नि तत्वों की राशि होती है 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर। इसके अलावा पृथ्वी तत्व की राशि 2 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि, 10 नंबर की राशि। अगर इन लग्नों की कुंडली आपकी जन्म कुंडली में पहले भाव में ये राशियां है तो ये सबसे पहले महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ सूर्य ग्रह आपका मजबूत होना चाहिए। सूर्य ग्रह अगर लगन में 5 अंक की राशि यानी सिंह राशि या मेष राशि हो या धनु राशि हो और सूर्य लगन में बैठे हो तो बहुत मजबूत होते हैं। ये सरकारी नौकरी मिलने के आसार बढ़ जाते हैं। यही सूर्य अगर लगन के अलावा 9वां भाव, आपका 10वां भाव जो आपका कार्य क्षेत्र है, ये आपका भाग्य, ये 10वां भाव है, यहाँ के कारक माने जाते हैं। ये अगर यहाँ पर बली हो तो सरकारी नौकरी मिलने के योग बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ सूर्य एकादश भाव में हो, क्योंकि सूर्य एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं तो आपके सरकारी नौकरी मिलने के योग बढ़ जाते हैं। अगर सूर्य 9वें भाव, 10वें भाव, 11वें भाव या लगन में 1 नंबर की राशि में हो, 4 नंबर की राशि में हो, 5 नंबर की राशि में हो, 6 नंबर की राशि में हो या 11 नंबर की राशि में हो तो सरकारी नौकरी मिलने के
आसार बढ़ जाते हैं। वहीं सूर्य डिग्री वाइज अच्छे होने चाहिए। अगर सूर्य 10 से 20 डिग्री के बीच हो तो यह इन राशियों में, इन भाव में बहुत मजबूत माने जाते हैं। वहीं चंद्रमा, चंद्र ग्रह भी अगर उच्च राशि के हो, अपनी राशि के हो, मित्र की राशि में हो, तो ये भी सरकारी नौकरी दिलाने में सक्षम होते हैं। वहीं सूर्य के ऊपर, इन राशियों में, इन भाव में सूर्य के ऊपर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो सरकारी नौकरी मिलने के आसार बढ़ जाते हैं। वहीं इसके अलावा इस दशम स्थान में जो भी राशि हो, उसका स्वामी अगर मजबूत हो, उसका स्वामी इन्हीं केंद्र भाव में हो, या 9वें या 5वें भाव में हो, या एकादश भाव में हो, या द्वितीय भाव में हो, तब भी गवर्नमेंट जॉब के आसार बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित हो जाए, चंद्रमा पीड़ित हो जाए, दशमेश पीड़ित हो जाए, तो सरकारी नौकरी कुछ संघर्ष के बाद मिलती है। सूर्य राहु से पीड़ित हो, सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, वहीं चंद्रमा के साथ चंद्रमा राहु की युति हो, ग्रहण योग बन जाए, चंद्रमा पाप कर्तृ दोष में आ जाए, तो सरकारी नौकरी में विलंब के बाद मिलती है। वहीं दशा की बात की जाए, अगर आपके सूर्य मजबूत है, चंद्रमा मजबूत है, या छठे भाव के स्वामी की दशा चली हो, तो इन दशाओं में या अंतरदशाओं में नौकरी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। वहीं शनि अगर कुंडली में मजबूत हो, साथ में सूर्य भी मजबूत हो, तो शनि की साढ़साती और ढैया जब चली हो तो उस समय में नौकरी मिलने के आसार बढ़ जाते हैं। अब बात की जाए, अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत नहीं है या डिग्री वाइज कमज़ोर है, तब क्या सरकारी नौकरी मिल पाएगी, या सरकारी नौकरी मिलने में विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो रही हो, तो हमें कुछ सूर्य के उपाय करने चाहिए। जैसे सूर्य को, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें, अपने पिता के पैरों की फोटो लेकर के उसे अपने पर्स में रखें और नित्य सुबह उठ करके उसको देखें। अगर आपके माता पिता आपके साथ रहते हो तो उनके चरण स्पर्श सुबह उठकर करें। तो दर्शकों, ये थे कुंडली में सरकारी नौकरी के योग कैसे बनते हैं। कुछ इस तरह से ही आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। नमस्कार।